हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जय तोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन एंड उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। Indian Partnership Act 1932 defines the partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or one of them acting for all। अब डेफिनेशन को कुछ इजी करके समझते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है? तो सबसे पहले इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब कुछ इंसानों के बीच में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, क्या रिलेशन में क्या है? सो वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वो लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो हम डिवाइड करके यानी कि शेयर करके लेंगे। ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब या तो सब लोग मिलके काम करेंगे और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब उनके बिहाफ में कोई एक काम करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। यहाँ पे टोटल 3 पर्सन एक्स वाई एंड जेड। अब क्या हो रहा है, ये लोगों के बीच में रिलेशन है। इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी हमारी कंपनी में यानी कि एक्स वाई जेड लिमिटेड में जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तो एज पर अग्रीमेंट जो बोला है वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला है कि कैरिड ऑन बाय ऑल यानी कि सब लोग मिलके काम करेंगे या तो किसी ए लोगों के बिहाफ में कोई भी एक जन आगे आएगा और बोलेगा कि हम बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। सो डेफिनेशन इजी हो गया समझने के लिए। 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, तो सबसे पहले आता है एग्रीमेंट। हम बोलेंगे एग्रीमेंट, अग्रीमेंट बोथ आर करेक्ट। सो एग्रीमेंट कैसा होता है? एग्रीमेंट अभी 2 टाइप का होता है। सबसे पहले हो गया ओरल, सबसे पहले हो जाएगा ओरल एंड सेकेंड है रिटन। ओके, ओरल एग्रीमेंट मतलब क्या कि हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई हम लोग पार्टनर हैं और कल से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली बांट लेंगे या तो 50% मैं दूंगा, 25-25 तुम ले लेना, डिपेंड कितने पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअली डिसाइड करना। रिटन एग्रीमेंट मतलब क्या कि प्रॉपर पेपर वर्क है, लीगली हम सबने लिख के बनाया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर होगा, ओरल या रिटन? देखो, ओरल करोगे तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपका पार्टनरशिप डेट में कल जाके बोलेगा कि बिजनेस मेरा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। बट रिटन है तो हमारे पास प्रूफ है। सो बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट में रिटन ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा और जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब ही होता है एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट 2 टाइप के, ओरल एंड रिटन। रिटन ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा एंड रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ओके, सेकंड है नंबर ऑफ पार्टनर्स। पहले के टाइम पे क्या था कि जो भी ये पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसा था कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 मेंबर्स अलाउड थे बैंकिंग बिजनेस में, और नॉन बैंकिंग के अंदर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 था। अगर आप बैंक के रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, मतलब पार्टनर्स लोग मिलकर बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया, तो मिनिमम 2 लोग अलाउ है और मैक्सिमम 10 लोग अलाउ है पार्टनर्स के अंदर। एम्प्लॉय कितने भी रख सकते हो बट पार्टनर्स में इतने ही अलाउ है। बट अगर आप नॉन बैंकिंग में कंसिडर करोगे, मतलब अदर देन बैंकिंग बिजनेस हो गया, सो 2 एंड 20। बट अब ये रूल हट के 2013 से ये हट चुका है। अभी सिंपल है, अगर आपको कोई पूछता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, सो मिनिमम 2 का क्राइटेरिया है एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स आर अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म। सो अगर आपको पूछते हैं कि एग्रीमेंट कैसा होगा, सो ओरल एंड रिटन। और अगर आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड है, सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ओके, सो अभी हमारा थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या होता है
कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसकी परमिशन हमें कानून दे, लॉफुल बिजनेस यानी कि लीगल बिजनेस। हम सोचेंगे चलो क्यों ना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते और गुंडागर्दी करें, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजें कानून परमिशन नहीं देता, तो हम खाली वही बिजनेस रजिस्टर करवा सकते जिसकी परमिशन हमें हमारा लॉ देता है, यानी कि हमें हमारा कानून देता हो। सो लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करना है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये पिज्जा है, अभी हम 4 पार्टनर्स हैं, पिज्जे के कितने टुकड़े होते हैं? अब छोटा लोगे तो 4 टुकड़े रहेंगे, तो क्या हो गया अगर मैं आपके सामने पिज्जा का टुकड़ा रख रहा हूँ, ठीक है, पिज्जा रख रहा हूँ, आप लोग 4 जन क्या करोगे? 1 2 3 4 चारों जन एक स्लाइस खा लोगे, उठा लोगे, ठीक है। बट अगर सेम कंडीशन में मैं पिज्जा रख रहा हूँ, सेम सिचुएशन, बट मैं बोलता हूँ कि भाई तू है ना मिस्टर ए को मैं बोल रहा हूँ तो इतना खा, ठीक है, बी को बोलता हूँ तो इतना ही खा, सी को बोल रहा हूँ तो इतना खा, डी को बोला इतना खा। सो जैसे मैंने बोला वो हिसाब से किया। सो इन शॉर्ट ये हमारा एग्रीमेंट होता है, 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर नोट का जो भी रहेगा। सो एग्रीमेंट के अंदर अगर आपका पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, सो क्या करोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल ना, मैंने पिज्जा रखा, कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल ही खा लोगे। आगे अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो एज पर रेशियो, एज पर एग्रीमेंट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसमें बोला भाई तू 50% है, इसका 50% हो गया, इसको बोला तो 25% है, इसको बोला तो 12.5 12.5% ले ले, तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो सबसे पहले था हमारा अग्रीमेंट हो गया। अग्रीमेंट 2 टाइप का, ओरल एंड रिटन। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 अलाउ है। लॉफुल बिजनेस यानी कि हमें ऐसा बिजनेस करना है जिसकी परमिशन हमें कानून दे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, सो वो हिसाब से बांटेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी मींस देनदारी, ऑब्लिगेशंस। ओके, अब कल जाके कोई बिजनेस में नुकसान हो गया तो हम थोड़ी ना ऐसा बोलेंगे कि भाई मेरा घर और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग है, कुछ भी नहीं। अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर कर भी चुकाना है। सो पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? देखो एग्रीमेंट में तो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, पार्टनर के बीच में समझना। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करो तो बिजनेस रजिस्टर करने की बात है। तो रजिस्ट्रेशन अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में, सो इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करना, पूरे इंडिया में कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में, सो 1 अप्रैल 2005 से रूल निकला है कि अगर आप महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाते हो, मतलब बिजनेस करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। सो इन शॉर्ट अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में एक्सेप्ट महाराष्ट्र, ठीक है, ये एक्सेप्शन में होगा कि अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है तो नहीं है। बट अगर आप पूछे कि आप महाराष्ट्र में हो, तो महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। ये इफेक्ट हुआ था 2005 से लेकर। आप एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो जॉइंटली ओनर है, मतलब सब लोग मालिक है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट भी सब लोग साथ में करेंगे, सबका इक्वल हक लगेगा, इक्वल राइट्स रहेंगे। वो सारी चीजें हम लोग ने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेंगे। लास्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट। अभी क्या होता है, जब भी पार्टनर्स, हम मान लो कि यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स है, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स है। अभी प्रिंसिपल क्या होगा, एजेंट क्या होगा? अगर मिस्टर एक्स कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, पकड़ लो यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर एक्स अगर कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो यहाँ पे वो एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है,
तो बोलते हैं ना कॉलेज के जैसे प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल ऐसा वो प्रिंसिपल वहां पे है। एंड अगर एजेंट की बात करें, अगर मिस्टर एक्स अगर मिस्टर वाई के साथ कुछ डील कर रहा है या ये किसी जेड के साथ डील कर रहा है तो वो एज अ एजेंट वर्क कर रहा है, एज अ एजेंट डील कर रहा है। अब ऐसा क्यों, एज अ एजेंट क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे कि तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी ब्रिज बनाए, हो सकता है एक्स कंपनी वाई कंपनी के साथ टाई अप करके पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कर सकती है, ठीक है। अगर जैसे ही पार्टनरशिप खत्म, मतलब ब्रिज खत्म, कंस्ट्रक्शन काम खत्म, वैसे ही उनका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे वो एज अ एजेंट वर्क कर रहे हैं। तो अगर थर्ड पार्टी बोलेंगे तो एज अ प्रिंसिपल, अगर सेम रहेंगे पार्टनर्स के अंदर तो एज अ एजेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट हो गया, ओरल रिटर्न, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, लॉफुल बिजनेस, कानून परमिशन दे वैसे बिजनेस करना है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल करोगे, बोला है तो उस हिसाब से करोगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन इंडिया में कंपलसरी नहीं है बट महाराष्ट्र में कंपलसरी है। जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट, जॉइंटली ओनर एंड मैनेजमेंट करेंगे। प्रिंसिपल एंड एजेंट, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल एंड सामने रहेंगे पार्टनर एज एजेंट वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।